केमिस्ट्री के मैंने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो डाला था, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे यार फ्री अवेलेबल है, तुम लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, टॉपिक्स पढ़ सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार वो जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उस टॉपिक से 45 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 50 नीट 2024 में, ठीक है। तो इस बार भी इसी तरीके से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि टाइम ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। अभी तो तुम्हारे पास टाइम कितना है, 3 मंथ है अप्रॉक्स। तो तुम अब क्या करोगे, केवल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ो, ठीक है। बाकी उसको पढ़ने के बाद तुम्हारे पास अगर टाइम बच रहा है तो पेरीफेरी पे जाओ, ठीक है ना। क्योंकि उतने ही टॉपिक्स हैं वो सफिशिएंट होते हैं जिससे तुम 150 क्रॉस कर जाओगे, ओके। तो इसी तरीके से यार मैं फिजिक्स में तुमको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तुम उसको छोड़ के जा ही नहीं सकते हो क्योंकि उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और चलो शुरू करते हैं कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे भैया बता दो कि कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री का डाला हूँ 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसको मैं कराया हूँ, ठीक है ना। तो उसको तुम वहाँ से जाके देख सकते हो जो मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और ये टॉपिक्स पढ़ना अगर तुमको तो तुम मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, और वीडियो कैसे है, फ्री है सब, ठीक है। अब फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, और जो पहले एक बार और बता दूँ कि जो PDF होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड करता हूँ, जो मेडिको RNPGI के नाम से है। तुम वहाँ पे सर्च करोगे तो तुमको इजीली मिल जाएगा। और अब हम शुरू करते हैं फिजिक्स की कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ फिजिक्स के मैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके वीडियो तुमको कहाँ से मिलेगा, इसका वीडियो मैं बता दूंगा तुमको लास्ट में कहाँ से मिल जाएगा सब टॉपिक। या तो खुद तुम पढ़ लेना अपना जहाँ से तुम पढ़ रहे होगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 80 में बताऊंगा, या एक चैनल है मेडिको होली कभी करके है, ठीक है, तुम वहाँ से पढ़ लेना, वो खुद कराए हैं, ठीक है। तुम वहाँ से कर लोगे तो तुमको इजीली सब मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से कर सकते हो। मैं टॉपिक्स तुमको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे हमारा क्लास 11th की अगर हम बात करें, क्लास अगर 11th की हम बात करते हैं तो क्लास 11th में जो पहला चैप्टर होता है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन है। यूनिट डायमेंशन में हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या होता है, एरर से। एरर से यार क्वेश्चंस बहुत आते हैं। दूसरा यूनिट एंड डायमेंशन से, एरर से भी क्वेश्चन बनता है, और डायमेंशन तो एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहता है, डायमेंशन से क्वेश्चन फिक्स रहता है, और एरर से भी आ जाता है। स्क्रू गेज और बंड कैलिपर से भी कभी कभी आता है, लेकिन ये जो टॉपिक्स है डायमेंशन और एरर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट और डायमेंशन में, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा जो चैप्टर हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फ्री फॉल से बनते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन से बनते हैं, ठीक है। यार ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, यही टॉपिक से अभी जो नीट 2024 हुआ है, ठीक है, उसमें 47 क्वेश्चन आए हैं, 47 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक्स बताए हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 47 क्वेश्चन आए आउट ऑफ 50। तो इसको छोड़ना मत यार, अच्छे से तैयार करके आना, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मोशन इन 2D। मोशन इन 2D में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है, और हाइट, रेंज, टाइम, प्रोजेक्टाइल, इन सब के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया, डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है इसमें, ठीक है। और एंगुलर स्पीड एंड एक्सीलरेशन, तो सबसे इन सब में अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट, बाकी सब इंपॉर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर का क्या है, चैप्टर का नाम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इसमें हमारा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ, वो है हमारा फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, और पुली ब्लॉक प्रॉब्लम हो गया, ओके। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। नेक्स्ट चैप्टर के अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें क्या होते हैं हमारे, वर्क एनर्जी थ्योरम, इलास्टिक कोलिजन, पावर, और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इन सब में भी बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, सेंटर ऑफ मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसा किसका निकालते हैं, थ्योरी ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरीज,
थ्योरी, ठीक है। टॉर्क, नाइफ, बैलेंसिंग क्वेश्चन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, और रोलिंग मोशन हो गया। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला होगा। ग्रेविटेशन, अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी हो गई, और इन तीनों में अगर मैं बोलूँ, एस्केप वेलोसिटी हो गया, फोर्स एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव अर्थ, एंड जो हमारा टॉपिक है एन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है ना। तो इन तीनों में अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा कौन है, ये फोर्स एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द अर्थ। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांसेस हमेशा रहता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। और सरफेस टेंशन में अगर मैं बोलूँ तो यूट्यूब प्रॉब्लम्स, जो यूट्यूब के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैपिलरी राइजिंग क्वेश्चंस आते हैं, बर्नौली का थ्योरम हो गया, हर ट्रू प्रॉब्लम, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, और टर्मिनल वेलोसिटी हो गई। ओके, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में कैलोरीमेट्री जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कैलोरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हीट ट्रांसफर, इन तीनों भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, क्या प्रोसेस, जैसे एडियाबैटिक हो गया और आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, वो भी रिवर्सल और इरिवर्सल। इसी तरीके से डायग्राम के क्वेश्चंस जो आते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कॉर्नाड इंजन भी पढ़ लेना भाई, कॉर्नाड और हीट इंजन, तो कॉर्नाड से भी एक क्वेश्चन बनता है, शायद डिलीट हो गया है लेकिन इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी पढ़ लेना। ओके, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आइडियल गैसेज से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इससे मतलब ये जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आइडियल गैस, मीन फ्री पाथ और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन तीनों में मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया हमारा, आइडियल गैसेज, ठीक ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया वो कौन से हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और एनर्जी वाले, ठीक ना, और सिंपल पेंडुलम। और इन दोनों में मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और एनर्जी के एसएसएम जो होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, ये जो इक्वेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, जो लास्ट चैप्टर हमारा क्लास 11th का वो क्या है, वेव। इसमें कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। इन तीनों में मैं बोलूं तो ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बीट्स। और तीसरा जो टॉपिक है ये टॉपिक, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ठीक ना। ये जो है लाप्लास करेक्शन वाला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा ये ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला टॉपिक है। तो 11th क्लास में टोटल यार 41 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको छोड़ के मत जाना। तो देखो पहले क्या करना होता है, तुमको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको तैयार कर लिया करो, ठीक है ना, उसके पीवाईक्यू लगा लिया करो, ठीक है। बाकी जब तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम उसको कर लो। और ये बता दिया हूं मैं तुमको कहाँ से पढ़ना है, या तो तुम जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ लो, ठीक है। क्या तुम और उसको इजी करना चाहते हो तो ये मेडिकोहोलिक अभी करके एक यूट्यूब चैनल है, मेरा ही दोस्त है, उसी का चैनल है, तुम वहां से पढ़ लेना, ठीक है ना। ये मैं खुद नहीं बताता, मैं सबको रिफर करता था, तुम वहां से जाके पढ़ लो, तुम वहां से जाके पढ़ लो, लेकिन मेरे से बहुत लोग बोले थे भैया बना दो भैया बना दो, इसलिए मैं ये टॉपिक का बना दिया, ठीक है ना। लेकिन तुम यार लोग वहां से जाके पढ़ो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊं, मैं केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा भी है और मुझे तैयार रहता है, मुझे केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, थोड़ा सा पढ़ा रहता हूँ तो मुझे याद अभी तक नहीं भूला केमिस्ट्री, तो मैं इसलिए थोड़ा उतना रिवाइज नहीं करना पड़ता, मैं करा लेता हूँ केमिस्ट्री। ओके, क्लास 12 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या हो गया हमारा, डाइपोल हो गया, गॉस लॉज हो गए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फील्ड। इन तीनों में सबसे ज्यादा मैं बोलूं तो ये वाला जो टॉपिक है और ये वाला टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ये हो गया, फिर दूसरे नंबर पे है जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर में भी इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस होते हैं उसकी एनर्जी जो होती है, ये सब और कैसे कनेक्शन करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं हमारे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताओ, ये 6-7 जो टॉपिक्स दिए गए हैं इन सब में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसके बारे से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक ना, रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से। सेकंड जो होता है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या होता है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीटस्टोन का ब्रिज, मीटर ब्रिज, ठीक है ना, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ये सब भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं। ठीक है, लेकिन इस सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, फिर ये है। ठीक है ना, उसके बाद मैं बोलूँ तो ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड एर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड एर्थ मैग्नेटिज्म, और इन सब में मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा सोलेनॉइड और टोरॉइड हो गया, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तीसरे नंबर पे मैं बोलूँ तो बायो सावर्ट्स लॉ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा चौथे नंबर का है, ये 5वें नंबर का है अगर नंबरिंग दो तो इम्पोर्टेंस में। ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे वो फैराडेज लॉ ही है। फैराडेज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन भी इंपॉर्टेंट होगा। और तीसरा हमारा क्या है? लेंज लॉ। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करते हैं चैप्टर की तो AC है, अल्टरनेटिंग करंट, और इसमें भी 3 टॉपिक अगर जो दिया गया है तो इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा LCR सर्किट होता है। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारा पावर फैक्टर और ट्रांसफार्मर होता है। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर भाई उसमें जो इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव जो होता है, इन दोनों में मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिया गया है C = E0/B0, और इससे डायरेक्शन ऑफ वेव और कंपेयरिंग इक्वेशन जो होता है, इन सब में भी अगर मैं बोलूँ तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा रे ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स में मैं बोलूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे मिरर हो गया, मिरर के फार्मूला हो गए, प्रिज्म और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स हो गया, टेलीस्कोप हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो ये सब होते हैं जहाँ से क्वेश्चन एक फिक्स होता ही होता है, इससे इससे इससे। ठीक है ना, सबसे के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको छोड़ के तुम लोग नहीं जा सकते हो, और एक क्वेश्चन इन तीनों को मिला के बनता है। तो पहले इन तीनों को तैयार करो फिर इसको तैयार करो, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है यार वो क्या है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अगर मैं बोलूँ YDSC और डिफ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा ये अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा तो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है YDSC। ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो एक होता है हमारा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली का डुअल वेव नेचर। तो इन दोनों में भी दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एटम्स में अगर मैं बोलूं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दोनों में वो कौन सा है? बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से सब पूछा जाता है। फिर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो इन सब में दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूं न्यूक्लियाई में एक है बाइंडिंग एनर्जी, दूसरा है साइज ऑफ न्यूक्लियस। इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? बाइंडिंग एनर्जी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो सेमी कंडक्टर है, और ये हमारा लास्ट चैप्टर होता है फिजिक्स का। ठीक ना। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट है, एक क्वेश्चन फिक्स होता है। इसी तरीके से N टाइप और P टाइप के सेमी कंडक्टर से क्वेश्चन बनते हैं, डायोड से क्वेश्चन बनता है। मतलब तीनों ही टॉपिक हैं और तीनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। किसी तीनों को मतलब तीनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये टोटल 39 क्वेश्चन थे, 39 टॉपिक्स हैं जो हमारे क्लास 12th से पूछे जाते हैं, और 41 टॉपिक था जो हमारे क्लास 12th से पूछा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। यही टॉपिक्स हैं जो अभी 2024 में
हाँ, इन्हीं टॉपिक से टोटल 47 क्वेश्चंस आए आउट ऑफ 50, ठीक है ना। ये यार टॉपिक्स है, इनको तुम छोड़ के नहीं जा सकते हो, मतलब ये टॉपिक्स तुमको पढ़ना ही है यार, इसको पढ़ लो तुम, तुम्हारे पास टाइम बचता है, जो मन करे वो पढ़ो, ठीक है ना, लेकिन इसको तुम छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। अब ये टॉपिक तुमको कहाँ से पढ़ना मैं बता देता हूँ यार। मेरा ही दोस्त है, मेरे ही बैच का, मेरे ही साथ पढ़ता है, और ये वीडियो मैं उसी के रूम में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। मेडकोहोलिक अभी, ठीक है, इसका ये यूट्यूब चैनल है, और ये खुद ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कराया हुआ है, यहाँ पे यूट्यूब पे कराया है, तो इसको खुद जाके यार तुम लोग ये यहाँ से पढ़ लो, या जहाँ से तुम पढ़ रहे होगे वहाँ से कवर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू यार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तुम्हें लगता है कि हमें किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो तुम लोग कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक पे और वीडियो बनाए। ओके, सो थैंक यू।